व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस। मैं विपुल शर्मा आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। सो फाइनली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्लास लेकर गया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो फटाफट से शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन वन बाय वन। और ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इनकी प्रिपरेशन कीजिएगा, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे आपको आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं क्लास को तो सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे। सबसे पहले देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ऑल ऑफ। ये जितने क्वेश्चन चलेंगे सबसे पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूंगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि आपको प्रबंधन की प्रवृत्ति को संक्षेप में समझाना है। उसके बाद वाई ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी इन मैनेजमेंट, यानी कि संगठन प्रबंधन में क्यों आवश्यक है। और तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्लानिंग कंसेप्ट, यानी कि नियोजन अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तीनों ही मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो बहुत देखा जाता है आपके एग्जाम में, प्लानिंग वाला। ठीक है, चलिएगा अगले तीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रिपरेशन कीजिएगा। अगले क्वेश्चन है आपके सामने क्या, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा का अर्थ बताइए। मोटिवेशन का अर्थ बताइए, मोटिवेशन क्या होता है। जो हमें प्रेरित करता है, जो हमें जगाता है, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। उसके बाद मेंशन फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व की चार विशेषताएं बताइए। भाई नेतृत्व वाला क्वेश्चन आता ही आता है, देख लो। मोटिवेशन का क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें वो है आपका स्टेट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कंट्रोल, यानी कि प्रबंधकीय नियंत्रण की चार विशेषताएं। और अगला आता है सेवंथ क्वेश्चन, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन की परिभाषा बताइए। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, एक्सप्लेन एक्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन या वाई थ्योरी आता है, ठीक है ना। उसके बाद ये एक्सप्लेन कम्युनिकेशन का सेवन, यानी कि संदेश वाहन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। और लास्ट 10th क्वेश्चन, टेंथ, व्हाट इज मीन्ड बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं, प्रिपरेशन कीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चंस की। आइएगा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले आपसे डिस्कस करते हैं सेक्शन बी के अंदर। आइएगा क्या क्वेश्चन है, डिस्कस द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज मॉडर्न एज। और सेकंड आता है डिस्क्राइब द फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। डिस्क्राइब द फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। तैयारी कीजिएगा इसकी। सेक्शन सी के अंदर व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टीजेंसी अप्रोच, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इट इन यूटिलिटी, यानी कि संयोजित दृष्टिकोण से आप क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषता व उपयोगिता समझाइए। और साथ में दिया हुआ है डिफाइन प्लानिंग, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि नियोजन की परिभाषा दीजिए। और व्यवसाय प्रबंधन में इसका महत्व, प्रकृति और उद्देश्य की विवेचना करो। बच्चों इनकी प्रैक्टिस करिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं हर बार एग्जाम में। याद करेंगे आप जब आपका एग्जाम आ जाएगा। डिस्क्राइब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि निर्णय प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, एक्सप्लेन इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन की अवधारणा से क्या आशय है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। और सेक्शन ई के अंदर भी दो क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन कंट्रोल, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की परिभाषा दी, नियंत्रण के प्रमुख तत्व क्या है। और लास्ट आता है डिफाइन मोटिवेशन एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि अभिप्रेरणा की परिभाषा दीजिए और व्यवसाय प्रबंधक में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को तैयार करना है आपको, इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आप लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को आपको 3 से 4 पेज का लिखना है, 3 से 4 पेज का लिखना है। और शॉर्ट क्वेश्चन को आपको 3/4 पेज पे लिखना है, क्योंकि देखो 15 मार्क्स का आपको अगर अब लॉन्ग मिलेगा तो 3 से 4 पेज तो चाहिए ही चाहिए आपको। और विद हेडिंग्स बना करके लिखिएगा, हेडिंग्स बना करके लिखिएगा। तो आपका क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पे, जो आपका कॉपी चेक करते हैं टीचर्स,
उन पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, हेडिंग्स डली हुई हो अच्छे अच्छे से, और ब्लैक ब्लू पेन का यूज़ हो रहा हो। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पेपर की तैयारी कीजिए इन क्वेश्चन से, और आई होप इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिएगा, अब आपसे कल मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।